मुझे आपको ऊंचा तो नहीं सुनाई देता, हाइपरक्यूसिस के लिए पूछे जबान आपका टेस्ट ठीक है, उसको टंग को एग्जामिनर कहें कि जी इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है तो पॉसिबिलिटी है कि इसकी सेंसेशन टंग की खत्म हो। वुड यू लाइक दैट इट शुड एग्जामिन द टेस्ट, बस इतना ही कहना है। ऑब्वियसली उस टाइम पर किसी ने नहीं कहना कि हाँ टेस्ट चेक कर लिया, बस कर वो। उसके बाद आपने वेसिकल्स को देखना है, वेसिकल्स को देखने साथ ही आप देख लें कोई एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडिएटर्स के ऊपर कोई, या सम टाइम पैलेट के ऊपर भी जो है वो आ जाते हैं। कोई रामसे हंट सिंड्रोम के लिए कॉर्नियल रिफ्लेक्स को देखना है, पोन्स मीडियन के लिए, और वेसिकल देखना है रामसे हंट सिंड्रोम के लिए, और पैरोटिड ग्लैंड जो है उसको भी आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई एडिनोमा प्रियो एडिनोमा वगैरह उसके साथ कोई इसकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगी। बायलैटरल अगर अपर मोटर न्यूरॉन लियन है तो वो तो फिर एक ही उसकी साइट है कॉमन, वो इंटरनल कैप्सूल है बेसिकली जहाँ पे उसकी लियन है। तो कॉर्टेक्स में भी है पर कॉर्टेक्स में बहुत रेयर है, इंटरनल कैप्सूल के ऊपर लियन है। उसमें फिर आपकी ओनली लोअर पार्ट ऑफ द फेस इफेक्ट होगा, अपर पार्ट विल बी स्पेयर्ड होगा। इसके बाद आपने ये पता होना चाहिए कि बायलैटरल लोअर मोटर न्यूरॉन अगर इन्वॉल्वमेंट है सेवंथ के लिए नर्व्स की, तो उसके अंदर एक तो कॉमनेस माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है, जीबीएस सिंड्रोम हो सकता है, या फिर बायलैटरल वेल्थ पॉलिसी भी हो जाती है समटाइम। उसके अलावा सार्काइडोसिस है, सार्काइडोसिस में जहाँ पे बायलैटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट हो जाती है, उसके साथ भी फेशियल यूवियो पैरोटिड सिंड्रोम जो है, यूवियाटिस भी है, पैरोटिड एनलार्जमेंट भी और फेशियल नर्व। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन सेवंथ क्रेनियल नर्व, तो एक तो फेस और दूसरा हाइपर एक्यूसिस इज प्रेजेंट एंड लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ अ लोअर मोटर न्यूरॉन व्हिच विल बी एब्सेंट इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन। और स्टेरॉइड इज द ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ, और एज अर्ली एज पॉसिबल यू कैन गिव द स्टेरॉइड्स। अगर साथ रामसे हंट है तो फिर एंटीवायरल ड्रग में साइक्लोवेर देनी होगी। उसमें आपकी जो रहेगी नंबर 8th और 9th 10th 12th ही देखते हैं। 8th के अंदर तो आपने मतलब 24 जो क्रॉस में हमें दिया होगा उसमें देखिए ना लोअर मोटर न्यूरॉन होगा, याद रखना जो न्यूक्लिया है वो तो लोअर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है ना। तो अगर फर्ज करें आप इस साइड की आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन सेवंथ क्रेनियल है और इस तरफ की वीकनेस है, तो फिर तो लियन आपकी उस पे बट उसको मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम कहते हैं। मिलार्ड गुबलर उसमें छठी भी इन्वॉल्व हो जाती है और सातवीं भी इन्वॉल्व हो जाती है और क्रॉस साइड ट्रीटमेंट वीकनेस आ जाती है। इसमें 8th क्रेनियल नर्व के लिए आपने दो ही चीजें हैं, एक बैलेंस से रिलेटेड है और एक उसकी हियरिंग से रिलेटेड है। सिंपली पहले पूछ सकते हैं कि आपको कोई सुनाई देने में तो कोई मसला नहीं है बेसिकली। अब आपने अगर उसे डेफनेस ऐसे कर अगर तो बिल्कुल स्पेसिफिकली कहा गया है कि चेक 8th क्रेनियल नर्व तो फिर तो यस, अदरवाइज तो पहले अपना डिस्टेंस चेक करें, इतने डिस्टेंस पे आपको तकरीबन आ रही है, उतनी डिस्टेंस आ रही है। अदरवाइज अगर डेफनेस का केस है तो फिर आपको ऑब्वियसली एयर कंडक्शन इज बेटर देन द बोन कंडक्शन, ये आपको पता है। और सेंसिटिव डेफनेस में भी यही है, एयर कंडक्शन इज बेटर देन द बोन कंडक्शन। तो आपने पहले रखेंगे इसको, ये पहले उसको बताएंगे तो सही, ये इस तरह वाइब्रेशन सी थरथराहट सी महसूस हो रही है आपको, ये मैं आपके कान के पीछे करूंगा, आपने बताना हो रही है, आंखें बंद कर लेना हो रही। अच्छा अब जब अब खत्म हो गया, अब नहीं हो रही, अब आप इधर आ रही है। अगर आप इधर आ रही है इसका मतलब ये है कि सेंसरी जो है वो बेहतर है, बोन मतलब है कंडक्टिव डेफनेस जो है वो नहीं, एयर कंडक्शन इज स्टिल बेटर देन द बोन कंडक्शन, क्योंकि अभी जब यहाँ खत्म हो गई है, जब एयर के पास आए हैं तो ईयर के पास आए हैं तो ये या सेंसरी डेफ हो सकता है या ये नॉर्मल हो सकता है, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे रख लें कंफर्म करने के लिए। अब आपको इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, दोनों तरफ एक जैसी आ रही है, इस तरफ ज्यादा अच्छी है। अगर इस तरफ ज्यादा अच्छी आ रही है तो इसका मतलब है ये जो है साइड जो है वो सेंसरी डेफनेस की वजह से जो है ना, ये बोन कंडक्शन नहीं, बोन कंडक्शन देखो ना लेटरलाइज हो गया ना, तो जहाँ पे लेटरलाइज होगा वो बोन कंडक्शन की वजह से लेटरलाइज होगा, ये ना बेसिकली तो ये फिर इसका मतलब है सेंसरी डेफ है, ये कंफर्म हो जाएगा कि ये सेंसरी डेफ है। सेंसरी है तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो वो लेट टू ऑपोजिट साइड में जब करें तो वो बोन कंडक्शन वो सेंसरी डेफ कंफर्म हो जाएगा आप पे, और अगर आप इसी तरफ आएंगे तो फिर वो बोन डेफनेस होती है बेसिकली। और
इसके बाद 9th 10th एंड 12th के लिए नर्व रहेंगे। उसके लिए आपने 2-3 सवाल जरूर पूछने हैं बेसिकली। एक तो कहना है कि जी कोई स्वेलिंग में प्रॉब्लम तो नहीं, और खाना मुंह से वापस तो नहीं आ जाता, खुराक फंस तो नहीं जाती है। इसके बाद आपने 2 रिफ्लेक्स हैं, आपने 9th 10th एंड 12th जो है ना वो भी इकट्ठी की जाती हैं बेसिकली 9th 10th एंड 12th। तो उसमें पहले मुंह खोले, अब यहाँ पे ना टॉर्च के साथ आप देखें कि कोई आपकी जबान की कोई वेस्टिंग या फेसिकुलेशन तो नहीं है, ठीक। उसके बाद आपने कहा जबान बाहर निकाले, अब आप देखें कि डिविएशन ऑफ द टंग तो नहीं है, ये टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड जो हो जाएंगे, टंग की डिविएशन देख लें। अब आपने कहा कि जबान के अंदर को लगाए, या अब आप देखेंगे इसमें वो आपका बल्ज बन रहा है, आप इसको रीजनेबल देखेंगे ये इसकी पावर कितनी है, उस तरह करें पावर। इसके बाद फिर आपने जो है वो गैग रिफ्लेक्स जो है वो चेक करना है और पैलेटल करना है। अब पैलेटल के मुंह खोले, आ करे आ, जब वो आ करेगा तो पैलेट भी मूव करेगा और यूला भी जाएगा। अगर कोई वीक साइड होगी तो वो हेल्दी साइड के ऊपर जो है ना वो डिविएट कर जाएगा। उसके बाद आपने गैग करना है। अब गैग का जो है वो बुनियादी तौर पे गैग में ये अगर पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल है, ये मीडियन डेफी है, तो आपने पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल को टच करना है, इस वॉल को। ये है गैग रिफ्लेक्स। जब ये टच होगा तो ये नॉर्मल है, तो फिर ये कांटेक्ट करेगी, ये वॉल कांटेक्ट करेगी। इसके लिए आपको साफ बात है, आपके एक हाथ में तो होगा आपका ये ओटम डिप्रेसर होगा, और जो दूसरा हाथ है आपके उसमें टॉर्च भी होगी, और आपकी एक ऑरेंज स्टिक होती है जो कि गला चेक नहीं करते, थ्रोट स्वैब वगैरह लेते हैं जब, तो ऑरेंज स्टिक होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। वो लंबी ऑरेंज स्टिक है, एक कॉटन बड है, लंबा कॉटन बड कह लें, वो होनी चाहिए। तो वो आपके दोनों हाथों में ये इस तरीके से, अगर ये टॉर्च है और साथ ये होनी चाहिए, इसको ऐसे पकड़ा होना चाहिए, ठीक। और इस हाथ के अंदर आपके टंग डिप्रेस है। अब आप उसको टंग को नीचे करते हैं और ये टॉर्च, और इसके साथ आप फिर इसको टच करते हैं, पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल को टच करते हैं। यहाँ पर आपको 2 बंदे चाहिए अगर आपने सही देखना है कि ये एक बंदा नीचे करे, दूसरा टच करे। लेकिन अगर आपने आपको खुद ही करना है तो आप टॉर्च और आपकी जो ऑरेंज स्टिक है वो आप इसको टंग को नीचे करके तो आप इसको फिर टच करते हैं और कंट्रैक्शन देखते हैं उसकी। और बल्बर और सूडो बल्बर जो है, बल्बर 9th एंड 10th एंड 12th की लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट, और सूडो बल्बर अपर मोटर न्यूरॉन है। अब इसके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। डिफरेंसेस जो हैं वो टंग वेस्टेड होगी लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर के, और अपर मोटर न्यूरॉन में टंग स्पास्टिक होगी। स्पास्टिक चेक करने का तरीका ये है कि वो सब बाहर में आएगी, हाँ स्लो आएगी ना, स्टिफ जो हो गई है टंग, अपर मोटर न्यूरॉन नहीं है तो स्टिफ टंग हो गई है, इसकी वजह से वो आपकी उसकी मूवमेंट जो है वो जरा रिड्यूस हो जाएगी बेसिकली। इसके अलावा फेसिकुलेशन होगी, उधर फेसिकुलेशन नहीं होगी, पावर दोनों में वीक होगी, टंग की डिविएशन दोनों में अफेक्टेड साइड पर जाएगी। जो वॉइस जो है स्पीच, क्योंकि टंग स्पास्टिक हो गई है इसलिए स्लर्ड स्पीच होगी, और वो क्योंकि बल्बर वीकनेस है, टंग जो है वो वीक है, ज्यादा वो मोनोटोनस स्लो वॉल्यूम स्पीच, लो वॉल्यूम स्पीच हो गई है। और उसके अलावा जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो पैलेटल रिफ्लेक्स है और गैग रिफ्लेक्स है, उनको क्या होगा? वो ऐसा उसमें बढ़ेंगे तो सूडो बल्बर में सूडो मोटर है ना सूडो बल्बर। लेकिन आप उसको फिर चेक करें, 50% किताबों में तो कहते हैं जी है, बट लेकिन एक्सटेंसिव रीजन के अंदर यू नो समटाइम एब्सेंट भी हो जाते हैं। लेकिन सूडो बल्बर के अंदर पैलेटल रिफ्लेक्स जो है वो दैट विल बी एग्जैजरेटेड सूडो बल्बर के अंदर, और दैट शुड बी एब्सेंट इन केस ऑफ बल्बर। लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस में है, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज हो तो रिफ्लेक्स लॉस्ट भी हो जाते हैं। तो आपने देखा स्ट्रोक वगैरह के मरीज हैं, वो अपर मोटर न्यूरॉन लियन होती है, तो उनके अपर मोटर न्यूरॉन लियन है, तो उनका गैप अक्सर एब्सेंट होता है। इसीलिए तो आप उसको एनजी ट्यूब वगैरह जो है वो डाल देते हैं, उसका गैग ही नहीं आ रहा होता है। अगर वो गैग उसका इंटैक्ट हो तो कम से कम वो स्वालो तो कर सकते। ज्यादा इनिशियल स्टेजेस के अंदर देयर कुड बी हाइपर, लेकिन बाद में आफ्टर सम टाइम यू नो ये रिफ्लेक्स जो है वो लॉस्ट हो जाता है, यू नो प्लस माइनस है, इसको भी देख लें, यू नो। और तो नमाज के टाइम हो रहा है, इसमें क्लियर, ठीक है। ये जो अभी 2 चीज